हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बिल्कुल नई है। कुछ लोगों के लिए सब्जेक्ट भी बिल्कुल नया होगा और जो लोग पहले से केपी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, नक्षत्रा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, उनके लिए ये एक एडवांस कोर्स जैसा है। इसको हम यदि एडवांस नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बोलें तो भी गलत नहीं है, लेकिन जो इसका असली नाम, प्रचलित नाम है, वो है कस्पल इंटरलिंकेज थ्योरी। कस्पल इंटरलिंकेज थ्योरी पे समय समय पे बहुत से लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया है, लेकिन ये कस्पल इंटरलिंकेज थ्योरी का सही प्रचार करने में पूरा श्रेय श्री खुल्लर सर का है। खुल्लर सर ने इस पे करीब 20 साल इसको डेवलप करने पे लगाए हैं और बहुत ही मेहनत करके इसको एक मुकाम पे पहुंचाया है। आज जो एस्ट्रोलॉजर वैदिक या इंडियन या पारशी सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी से आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए एक नई सीढ़ी है। इस सीढ़ी पे चढ़ने से पहले जिनके पास नक्षत्रा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी या कृष्णा मूर्ति पद्धति वाली एस्ट्रोलॉजी, जिसको केपी एस्ट्रोलॉजी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इन दोनों पद्धतियों का ज्ञान पहले से है, उनके लिए ये कस्पल इंटरलिंकेज थ्योरी थोड़ा आसान है समझने के लिए। जो इसका पहले से जिनके पास इसका एक्सपीरियंस नहीं है, जिनको वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी या नक्षत्रा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, उनको थोड़ा पहले मुश्किल लगेगा। लेकिन मेरा कोशिश रहेगी कि मैं उस लेवल से आप लोगों को शुरू करूं जिस लेवल पे पराश्री एस्ट्रोलॉजी जानने वाला व्यक्ति इसको आसानी से समझ सके। आज कस्पल इंटरलिंकेज थ्योरी का पहला लेसन है। पराशर एस्ट्रोलॉजी से जो टिल्ट इस पद्धति में आती है, उस टिल्ट को, उस ट्विस्ट को आपको मैं आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आशा है आपको समझ आ जाएगा। ऐसा बहुत बार होगा, एक बार में नहीं, दूसरी बार में समझ आ जाएगा और आपके पास YouTube पे ये वीडियो हमेशा हाजिर रहेगी। इसको बार बार देखने से आपको ये कंसेप्ट असली तरह से समझ आ जाएगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें, बार बार देखें, ताकि आपको ये कंसेप्ट जो है, उसका स्टार्ट जो है, आप अच्छी तरह समझ गए तो बाद में आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज हम लेसन 1 में बात करेंगे कि कस्पल थ्योरी क्या है और ये जिस चार्ट के ऊपर लगाई जाती है, जिसका नाम है भाव चलित चार्ट, वो क्या है, उसको क्यों बनाया जाता है और वो कैसे हाईली प्रिसाइज प्रेडिक्शन में फैक्चुअल पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स को देखने में हमारा सहयोग करता है। सबसे पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन, लगना चार्ट
जो प्राचीन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में करते हैं उसके बारे में बताता हूं। हर कोई भी हॉरोस्कोप चाहे क्यों ना हो, उसको 360 डिग्री और 3D प्लान पे ही बनाया जाता है। इंग्लिश में मैं बताना चाहता हूं, एवरी हॉरोस्कोप इज मेड अप ऑफ 360 डिग्री प्लान एंड डिवाइडेड इनटू 12 equal houses. These houses are divided into 1, 2, 3 up to 12 parts. इस 360 डिग्री पे बनी हुई हॉरोस्कोप को 12 बराबर भागों में बांट दिया जाता है और जो 12 घर बनते हैं उनका नाम रख दिया जाता है। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस। फिर जब कोई बच्चा पैदा होता है, जिसको हम टाइम ऑफ ईपॉक भी बोलते हैं, उस समय ईस्टर्न हॉरिजॉन पे जिस राशि का उदय होता है, उस राशि को इस हॉरोस्कोप के पहले घर में रख दिया जाता है और 12 राशियों में से जिस नंबर की भी वो राशि होती है वो नंबर पहले घर में लिख दिया जाता है। फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज 12 तक लिखा जाता है और जब 12 खत्म हो जाता है उसके बाद फिर 1 से दोबारा शुरू कर देते हैं। मैं आपको इस चार्ट में बताता हूं। ये चार्ट किसी इंसान का है जो 4 जुलाई 1983 को पैदा हुआ। पैदा होने का समय सुबह अर्ली मॉर्निंग 2:30 आवर्स है, या हम बोलेंगे 2:30 या हम बोलेंगे 2:30 AM। ये इंसान अमृतसर में पैदा हुआ है। उसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं। उस समय क्षितिज पे 2 नंबर राशि थी जिसको हम टॉरस बोलते हैं। इसलिए ये 12 घरों के चार्ट में पहला घर जो लगन का होता है उसमें हमने 2 नंबर लिख दिया है। ये 2 नंबर इसमें हमने लिख दिया है। फिर एंटी क्लॉकवाइज हमने 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, 7 लिखा, 8 लिखा, 9 लिखा, 10 लिखा, फिर 11 लिखा, फिर उसके बाद 12 लिखा। क्योंकि घर 12 हैं, 2 से लगन शुरू हुआ था, 11वें घर में 12 नंबर राशि आके 1 से लेके 12 का सीक्वेंस खत्म हो गया। इसलिए उससे अगले घर में हम दोबारा 1 लिखते हैं। इस तरीके से 2 नंबर राशि से शुरू होकर 12वें घर में 1 नंबर राशि लगने से राशि चक्र हमारा किसी भी हॉरोस्कोप में पूरा हो जाता है। इस हॉरोस्कोप में 2 नंबर से शुरू हुआ था और 1 नंबर पे हमारा राशि चक्र जो है वो समाप्त हो गया है। ये जो चार्ट है इसको हम प्राचीन एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, इंडियन एस्ट्रोलॉजी में D1 चार्ट के नाम से पुकारते हैं, लगन चार्ट के नाम से पुकारते हैं और इंग्लिश में इसको असेंडेंट चार्ट के नाम से भी पुकारा जाता है। और इसी तरीके से मैं थोड़ा इंग्लिश में बताना चाहता हूं। राशिज आर प्लेस्ड इन दीज 12 हाउसेज अकॉर्डिंगली। सन rises in the east, so
at the time of birth of the native. In the zodiac, ब्रह्मांड में राशि rises on the eastern horizon and is placed in the first house, as we have placed second Rashi, Taurus Rashi, in the Lagna. This is first house practically. Practically, this is called first house. Rest of the houses are marked with other Rashis in ascending order in anti-clockwise direction. We have fixed 3 number sign here, 4 number sign here. Anti-clockwise, we are filling every sign. Where the sign 12 ends, the counting starts from the first Rashi onward. So we have placed Mesha Rashi, Aries sign in 12th house. In the same way, all the planets are placed subject to its degree in the native horoscope. In this way, complete horoscope is erected. Lagna or ascendant sign is the first house in the horoscope, known as Lagna chart, ascendant chart, D1 chart in the language of astrology. अब ये लगन का चार्ट कंप्लीट हो गया है. जहां पे 2 नंबर राशि लिखी हुई है वो लगन का चार्ट है, असेंडेंट चार्ट है या D1 चार्ट है एस्ट्रोलॉजी की भाषा में. ठीक इसी तरह जैसे सूर्य जेमिनी साइन, यहां पे लिखा, देखो नीचे लिखा है सूर्य जेमिनी साइन में आप देख रहे हैं कि 17 डिग्री 49 मिनट 21 मिनट्स में है. सन इज प्लेस्ड इन जेमिनी साइन एट 17 डिग्री 49 मिनट्स 21 seconds. Same way we have put sun here. Gemini sign 17 degree 49 minutes. Next is moon. Moon is in Pisces at that time at 22 degree 03 minute 42 seconds, and you can see that in Pisces we have fixed moon, which is present at 11th house in the Pisces sign at 22 degree 3 minutes. Likewise, now we will see Mars. Mars is in Gemini, 9 degree 33 minutes 26 seconds. We have placed Mars here, 9 degree 33 minutes. Same way, Mercury in Gemini, that is 10 degree 50 minutes. We have placed Mercury 10 degree 50 minutes. And again, Jupiter is there. We have placed that at 8 degree 30 minutes 04 second in Scorpio sign. You can see that this Jupiter is present in Scorpio sign at 83 degree 30 minutes. Same way, all the planets are set in this horoscope. This is called D1 chart. Now this D1 chart is complete. But some difference is there. You can see that this is D1 chart and every sign is divided into 12 equal parts. Means every sign has a length of 30 degree. And we have placed Rashis here. But you know that Rashis are not equal. Rashis are of 3 types. They are different in lengths. First is, we find some signs. They are long ascension signs. And some are medium ascension signs. And some are short ascension signs. हम देखते हैं
कि 12 की 12 राशियां बराबर लंबाई की नहीं हैं। इनमें से कुछ राशियां लंबी राशियां हैं, लंबा समय तक लंबी डिग्रियां घेरती हैं। कुछ राशियां मीडियम हैं और कुछ राशियां छोटी जगह घेरती हैं। जब हमने राशियों पे बात करनी है तो ये देखने में अटपटा सा लगता है कि 12 के 12 घर एक जैसे क्यों हो सकते हैं, क्योंकि एक राशि का एक घर है। इंग्लिश में हम बोलेंगे some are short ascension, so it looks incorrect and illogical to place the rashis in the equal houses, each of which will be 30 degree. To correct this and define the length of each house, different sagas have different thoughts. अब दोनों इसको ठीक करने के लिए और हर राशि को एक एक्चुअल जगह देने के लिए अलग अलग तरह के समय के अलग अलग जो हमारे शास्त्री हुए हैं, विद्वान हुए हैं, हमारे जो सैगाज हुए हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हुए हैं, उनका अलग अलग से मत है। कुछ कहते हैं कि जो असेंडेंट की डिग्री है, जैसे ये 2 डिग्री 24 मिनट का असेंडेंट है, 2 डिग्री 24 मिनट का असेंडेंट आप देख रहे हैं। कुछ कहते हैं कि इसको भाव मध्य लेना चाहिए और उसके आगे पीछे 15-15 डिग्री माइनस और प्लस करके पूरा घर फिक्स कर देना चाहिए। वो भी भाव मध्य कहलाता है, वो भी भाव चलित होता है, उसको बोलते हैं भाव मध्य। लेकिन कुछ ऐसा मानते हैं कि जो लग्न की डिग्री है वहीं से ही उस प्राणी का इस दुनिया में आगमन कैलकुलेट करना चाहिए, और जो लगन की डिग्री है जो असेंडेंट की डिग्री से ही स्टार्ट होना चाहिए। मतलब जो लगन वाला घर है, पहला घर है, जिसको असेंडेंट हाउस बोलते हैं, वो उसी डिग्री से स्टार्ट होना चाहिए जिस डिग्री पे प्राणी ने जन्म लिया है। और ये काफी लॉजिकल भी लगता है। और इस तरह से नक्षत्रा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी वालों ने, कृष्णा मूर्ति पद्धति वालों ने और कस्पल थ्योरी वालों ने, जितने भी विद्वानों ने इन पे काम किया, वो इस बात पे सहमत हैं कि लगन की डिग्री ही भाव की स्टार्ट डिग्री होनी चाहिए। किसी भाव की लगन की डिग्री ही उस भाव की स्टार्ट डिग्री होनी चाहिए। और इसी बात को बल मिला और उसके बाद नक्षत्रा थ्योरी में, कृष्णा मूर्ति पद्धति में और कस्पल थ्योरी में इसको मान्य किया गया। और यह माना गया कि भाव चरित्र बनाते हुए जो भाव का पहला घर है उसकी स्टार डिग्री असेंडेंट डिग्री ही मानी जाएगी, और उसके बाद कोई भी जो नेक्स्ट दूसरा घर है उसकी डिग्री वो होगी जो पहले घर की आखिरी डिग्री होगी। किसी भी घर की स्टार डिग्री उसके पीछे वाले घर की आखिरी डिग्री मानी जाएगी। इसको फिक्स करने के लिए रेडीमेड टेबल्स बनाए गए, लोगों की मदद के लिए रेडीमेड टेबल बनाए गए और वो अवेलेबल हैं। सबसे पॉपुलर टेबल रेफेल्स टेबल के नाम से जाना जाता है और हमारे आसपास दुकानों पे अवेलेबल है। जब उस टेबल के द्वारा अगले भाव की डिग्री बताई जाती है तो पहला भाव वहां पे खत्म हो जाता है और वहां से दूसरा भाव स्टार्ट होता है। वो भाव जहां खत्म होता है वहां से तीसरा भाव स्टार्ट हो जाता है। ये जो लंबाई है किसी घर की, राशि की लंबाई के अनुसार घटती या बढ़ती रहती है। जरूरी नहीं कि हर घर 30 डिग्री का हुआ, कोई घर 28 डिग्री का भी हो सकता है,
कोई 26 डिग्री का भी हो सकता है, कोई 32 डिग्री का भी हो सकता है। देखिए ये भाव चलित चार्ट है, इसको नारायणा भाव चलित के नाम से जाना जाता है। ये आपके सामने है, ये देखो इसका जो असेंडेंट है, इसका जो असेंडेंट है ये 2 डिग्री 24 मिनट पे है। और आप देख सकते हैं कि ये जो भाव स्टार्ट हो रहा है, पहला भाव ये लिखा हुआ है, पहले भाव की जो असेंडेंट डिग्री है वो 2.24 वही ले ली है जो असेंडेंट की डिग्री है, और वहीं से ये घर स्टार्ट हुआ है, ये वहीं से घर स्टार्ट हो गया और यहीं से घर लेके ये जो डिग्री है ये 28 डिग्री 34 मिनट तक गया है। ये पहला घर इसमें है। अब देखो पहला घर 2 डिग्री 24 मिनट से शुरू हुआ और दूसरा घर 28 मिनट 34 डिग्री तक गया। इसका मतलब पहला घर 2 डिग्री 34 मिनट से शुरू होके 24 मिनट से शुरू होके 28 डिग्री 34 मिनट तक है। ठीक इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि तीसरे घर की जो डिग्री है वो 21 डिग्री 21 मिनट है। इसीलिए हमने यहाँ पे तीसरा कस्प जो लिया, तीसरी बाउंड्री जो घर की ली, उसको 21.21 डिग्री पे ले लिया। ठीक उसी तरह आप देख रहे हैं कि चौथा घर का कस्प जो है 15 डिग्री 15 मिनट पे आ रहा है। हमने चौथे घर का कस्प जो लिया वो 15 डिग्री 15 मिनट पे ही लिया। और उसके बाद पांचवा घर देखा 14 डिग्री 12 मिनट पे है। आप देख सकते हैं कि जो ये लाइन खींची, पांचवें घर का स्टार्ट जब देखा, चौथे घर का जो एंड देखा 14.12 डिग्री है। इसी तरह टेबल के हिसाब से हमने सब घरों की राशियों के हिसाब से उनकी बाउंड्रीज को करेक्ट कर दिया। जब बाउंड्रीज को करेक्ट कर दिया तो कई तरह की बातें होती हैं। जो घर आपको D1 चार्ट में पहले घर में दिखता है, दूसरे में जा सकता है, दूसरे में दिखता है, तीसरे में जा सकता है। ये ऐसी चेंजेस आना स्वाभाविक है यहाँ पे। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कोई राशि ही खत्म हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि देखो यहाँ आप देखते हैं कि एक घर 2 नंबर राशि 2.24 से शुरू हुई और 2 नंबर राशि अगले घर में भी गई, सेकंड हाउस में भी घुस गई और वहां पे ये जो राशि है 28 डिग्री 34 मिनट पे खत्म हुई। कितनी लंबी है ये राशि, 2 घरों की जमीन खा गई। यहाँ पे दूसरा घर 2 जो टॉरस साइन है ये 2 घरों का स्वामी हो गया। जेमिनी एक ही घर में सिमट गई, कैंसर लगन जो कैंसर साइन है एक ही घर में सिमट गया, लियो साइन भी एक ही घर में सिमट गया, वर्गो साइन भी एक ही घर में सिमट गया और 7th हाउस का स्कॉर्पियो साइन भी एक ही घर में सिमट गया। लेकिन जो स्कॉर्पियो साइन है उसकी लंबाई इतनी लंबी हो गई कि वो 8वें घर में भी घुस गया और 8वें घर में भी जाके 28 डिग्री 34 मिनट पे खत्म हुआ। इसी तरह आप देख रहे हैं कि ये 9 नंबर राशि यहां पे 21 डिग्री 21 मिनट पे सिमटी, 10 नंबर राशि यहां पे 15 डिग्री 15 मिनट पे सिमटी, 11 नंबर राशि 14.12 नंबर पे सिमटी और 12 नंबर राशि जो है 21.15 पे सिमटी। और आप देख रहे हैं कि इस घर में 2 राशियां गायब हैं। सबसे पहले तो एरीज राशि गायब हो गई है। दूसरी राशि जो गायब हुई है वो 7 नंबर लिब्रा राशि गायब हो गई है। अचंभित होने की जरूरत नहीं है। घर हमारे पास 360 डिग्री में ही बनने हैं, जितने बनने हैं। किसी एक राशि ने 2 राशियों ने ज्यादा जगह ले ली तो 2 राशियों को छोड़ना पड़ा हमें। लेकिन क्या है, यहां पे एक नियम है कि जब इनकी लॉर्डशिप देखी जाएगी तो हम वीनस का देखेंगे। वीनस को पहले घर का स्वामी भी कहेंगे, दूसरे घर का स्वामी भी कहेंगे। ठीक उसी तरह मंगल को हम बोलेंगे कि मंगल 7वें घर का भी स्वामी है और 8वें घर का भी स्वामी है। अब बात करते हैं कस्पल डिग्री की। ये कस्पल डिग्री तो है, कस्पल डिग्री को कैसे देखना है, कस्पल डिग्री में क्या देखा जाएगा, इसको देखने के लिए हमें इन बाउंड्रीज को देखना है। All the houses have fixed boundaries. Starting point degree of one house is always the end point or end degree of the previous house. ये तो आप अच्छी तरह समझ गए हैं। Then taking into consideration the ascendant degree as the start point of the bhav, we divide 12 houses according to the method
given in the ready-made table known as Raphael's table of houses. Placement of planets are done according to their original degree. जैसे हमने देखा कि सन यहाँ 17 डिग्री 49 मिनट पे है, तो हमने इसको 17 डिग्री 49 मिनट्स पे यहाँ पे दे दिया इसी हाउस में। मरकरी यहाँ 10 डिग्री पे था, तो हमने मरकरी को 10 डिग्री पे दे दिया। सैटर्न यहाँ 4.11 डिग्री पे था, हमने सैटर्न यहाँ 4.11 डिग्री पे दे दिया। लेकिन हमने वी डोंट बॉदर कि यहाँ पे राशि बदल गई है, राशि ने तो अपनी लेंथ से बदलना आना था। सैटर्न ने अपने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से यहाँ फिट होना है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि दो साइन भी मिस हो गए हैं और ये करेक्ट बन के आ गया है। अब हम बोलेंगे सन इज इन सेकंड हाउस एंड इन द ऑनरशिप ऑफ वीनस। सूर्य दूसरे घर में है और उस घर का मालिक शुक्र है। पहले हम बोल रहे थे कि सूर्य तो दूसरे घर में है, इसका मालिक बुध है। वो इनकरेक्ट हो जाता जब हम बातें करते, जब इसको डेलिनेट करने की कोशिश करते, तो हम पढ़ते तो हमसे गलती हो जाती। मंगल को यहाँ पे हम देखते हैं बुध के साइन में, हम जबकि मंगल यहाँ पे शुक्र के साइन में बैठा है, बुध के साइन में यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे बुध शुक्र के साइन में बैठा है। राहु भी यहाँ शुक्र के साइन में बैठा है, जबकि यहाँ पे D1 चार्ट में, लग्न चार्ट में राहु 3 नंबर राशि में बैठा है। इसी तरह हम वीनस लेते हैं, यहाँ 5 नंबर राशि में दिखाई पड़ रहा है और भावचरी चार्ट में ये 4 नंबर राशि में पड़ रहा है। इससे विचलित होने की कोई जरूरत नहीं है, ये बड़े काम की चीज है। प्लेनेट जब भाव चलित में जहां बैठा है वो उसकी एक्चुअल और फैक्चुअल पोजीशन है, इसीलिए भाव चलित का बनाना अनिवार्य है कि ये कुंडली एस्ट्रोलॉजर्स ने अपनी सुविधा के लिए सारे 12 घरों को 30 डिग्री का एक घर मान के बनाई है। ये हर राशि की लंबाई को देखते हुए घरों की डिवीजन की गई है। और क्योंकि हम राशियों पे बात करेंगे, राशियों के द्वारा ही घर बनते हैं, इसलिए हम जो फैक्चुअल बाउंड्रीज हैं उन पे काम करते हुए एक्चुअल प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लैनेट्स इन ए पर्टिकुलर हाउस को ध्यान में रखने के लिए भाव चलित का यूज करते हैं। अब इसके बाद आता है कस्पल डिग्रीज। इसके बाद आता है कस्पल डिग्री क्या होती है और इसको कैसे देखते हैं। इसको देखने के लिए पॉइंट है कि जो ये दो घर हैं इनके बीच में ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री पहले और दूसरे घर में 28 डिग्री 34 मिनट पे है और दूसरे और तीसरे घर की जो बाउंड्री है 21 डिग्री पे है। चौथे घर की बाउंड्री 15.15 डिग्री पे है। पांचवें घर की बाउंड्री 14.12 डिग्री पे है। लेकिन ये 2 डिग्री 24 मिनट, ये 28 डिग्री 34 मिनट, ये 21 डिग्री 21 मिनट और ये 15 डिग्री 15 मिनट, ये किसी ना किसी राशि में पड़ते होंगे और ये किसी ना किसी नक्षत्र में पड़ते होंगे जिसको स्टार बोलते हैं। ये किसी ना किसी सब में पड़ते होंगे, ये किसी ना किसी सब लॉर्ड में पड़ती होंगी डिग्रियां। That point of intersection is the cuspal point of the house and the value of degree, minutes and seconds at that point is considered as the cuspal degree, minutes and seconds of that cusp. Cusp signs, star lord, sub lord, sub lord. Every degree, minutes, second falls in some sign, star lord, sub lord, sub lord. Sign, star lord, sub lord, sub lord. The sign that appears at that very point of intersection is called cuspal sign. The cuspal sign again is somewhere in some star. That star is known as star lord and that point is must be in some sub. That sub will be taken as sub lord and that sub lord will be taken where the final minute
presence of that cusp is seen. In that way, we can see that first house is present in the sign of Taurus. Degree is 2 degree for 24 minutes 26 seconds. First degree falls in the nakshatra lord of sun or star lord of sun, that falls in the sub lord of Jupiter, sub lord of sun. Same way, second house, if we talk of second house, you will see the second house is in the sign of Taurus, star of Mars, sub lord of Saturn, sub lord of Ketu. If we are to talk about the seventh house, we will see seventh house is in the sign of Scorpio. You can see Scorpio here. You can see Scorpio here. And that particular degree, 28 degree, 34 minutes, 36 minutes, falls in the star of Mercury, sub-lord of Saturn, and sub-lord of Ketu. In the same way, we continue counting 12th house sign, cuspal sign, particular 12th cusp is present in the sign of Pisces, और we will say कि 12वें घर का जो कस्प है वो पाइसिस साइन में है, उसकी डिग्री 21 डिग्री 15 मिनट 18 सेकंड है, जिसका नक्षत्र स्वामी बुध है, उसका सब स्वामी जो वीनस है, उसका सब स्वामी बुध है. दिस इज द थ्योरी ऑफ कस्प्स एंड भावचलित. आई होप आप लोग इसको समझ रहे होंगे. आई होप दिस विल मेक इट इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. मुझे आशा है कि मेरे द्वारा ये जो कोशिश है आपको कस्पल थ्योरी को बताने की, भावचलित को बताने की, इससे आपको लाभ हुआ होगा. लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से एक बात आपको कहना चाहता हूं. इसको अच्छी तरह से समझने के लिए मेरे इस वीडियो को आपको कम से कम शुरू से लेकर आखिर तक 10 बार देखना होगा, क्योंकि ये कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट होगा और जिनके लिए पुराना सब्जेक्ट भी है उनकी शंकाएं भी इस सब्जेक्ट को लेके, भावचलित को लेके और कस्पल इंटरलिंकेज को लेके, कस्पल थ्योरी को लेके, कस्प के बारे जानने की जिज्ञासा उनकी बनी रहती है. मैं आपसे अनुरोध करता हूं दोबारा कि इस वीडियो को कम से कम 10 बार देखें. जो पॉइंट समझ नहीं आया उसको रिवर्स करके दोबारा देखें. फिर भी यदि किसी को प्रॉब्लम आती है तो नीचे मैसेज में, कमेंट में वो डाल सकता है. मैं कोशिश करूंगा अपने पर्सनल लेवल पे उसको सेटिस्फाई करने की. इसके साथ ही मैं आज्ञा लेता हूं. अगली वीडियो में फिर मिलेंगे. और यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, लाइक कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको मेरी वीडियोस इमीडिएट जल्दी से जल्दी मिलते रहें. थैंक यू वेरी मच.